केदारनाथ की महान पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन आश्रम में आचार्य भृगु अपने शिष्यों को भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, महादेव पंचमुखी क्यों कहलाते हैं? हर मुख की क्या महिमा है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान शिव के 5 मुख केवल रूप नहीं बल्कि 5 दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। पहला मुख तत्पुरुष, पूर्व दिशा। यह मुख भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से एवं नमः शिवाय का जाप करता है, यह मुख उसे आशीष देता है और उसके पापों का क्षय होता है। दूसरा मुख अघोर, दक्षिण दिशा। यह संहार का प्रतीक है। यह मुख अहंकार, क्रोध और अज्ञान का नाश करता है, ठीक वैसे ही जैसे महादेव ने कालकूट विष को पीकर संहार की अग्नि को शांत किया। तीसरा मुख सद्योजात, पश्चिम दिशा। यह सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई नया संकल्प जन्म लेता है, जब किसी हृदय में सद्बुद्धि का प्रकाश होता है, यह मुख उसके पीछे की दिव्य प्रेरणा होता है। चौथा मुख वामदेव, उत्तर दिशा। यह प्रेम, करुणा और पालन का प्रतीक है। पार्वती माता के साथ शिव का सौम्य रूप इसी मुख से प्रकट होता है। यह भक्तों का पालन करता है जैसे पिता संतान की रक्षा करता है। पांचवां मुख ईशान, ऊर्ध्व दिशा। यह सबसे रहस्यमय मुख है जो मोक्ष का द्वार खोलता है। जब साधक शिव में लीन हो जाता है, यह मुख उसे ईश्वरीय चेतना से जोड़ देता है। आचार्य ने अंत में कहा, जो भक्त पंचमुखी महादेव का ध्यान करता है, उसकी 5 दिशाओं से रक्षा होती है। विचारों से, कर्मों से, जीवन से, मृत्यु से और आत्मा से। और तभी आश्रम में शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनि गूंज उठी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। मानो स्वयं पंचमुखी भोलेनाथ वहां विराजमान थे। शिव का पंचद्वार प्रकट होना। आचार्य बोले, वत्सों, पंचमुखी महादेव केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के 5 द्वार हैं। जो इन 5 द्वारों को समझ लेता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, क्या किसी भक्त ने वास्तव में पंचमुखी महादेव का साक्षात्कार किया है? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, और वह कथा आज भी कैलाश की बर्फ में गूंजती है। हिमालय का रहस्य। ऋषि नीलकंठ का दर्शन बहुत समय पहले। एक तपस्वी थे, ऋषि नीलकंठ। उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक मुझे पंचमुखी शिव का साक्षात दर्शन नहीं होगा, मैं स्थिर नहीं बैठूंगा। वे हिमालय की ऊंचाइयों पर तप करने लगे। बर्फ जमती, हवाएं चुभती, शरीर रक्त रंजित हो जाता, परंतु उनकी तपस्या अडिग रही। एक रात हिमपात के बीच आकाश में 5 ज्योतियां प्रकट हुईं। पूर्व में स्वर्ण आभा, तत्पुरुष दक्षिण में गहरा धुआं, अघोर पश्चिम में दिव्य प्रकाश, सद्योजात उत्तर में शीतल चंद्रमयी आभा, वामदेव और आकाश में अनाहत नाद, ईशान 5 दिशाओं से प्रकाश तरंगें मिलकर एक ही बिंदु पर केंद्रित हुईं। और वहां प्रकट हुए स्वयं पंचमुखी महादेव। शिव वचन महादेव बोले, तपस्वी, तुमने मुझे 5 रूपों में खोजा। अब जानो, मनुष्य का जीवन भी 5 अवस्थाओं से गुजरता है। भ्रम, संघर्ष, जागृति, समर्पण और मोक्ष। जो इन पर विजय पाले, वही मुझसे एक हो जाता है। ऋषि नीलकंठ के नेत्रों से आंसू बहे और उसी क्षण उनकी आत्मा शिव पथ पर स्थित हो गई। ऋषि नीलकंठ शिव के सम्मुख खड़े थे। बर्फीली हवा थम चुकी थी। पूरा पर्वत मानो श्वास रोककर उस दिव्य संवाद को सुन रहा था। शिव ने अपने पंचमुखों से 5 अलग अलग सुरों में वचन दिए। हर मुख से एक ध्वनि निकली और मिला पंचाक्षर मंत्र का दिव्य स्वरूप। 5 ध्वनियां, 5 शक्तियां। 8 न तत्पुरुष मुख से निष्ठा रखो, यह शक्ति साधक को स्थिर रखती है। 2 म वामदेव मुख से ममता नहीं करुणा रखो, करुणा भाव से अहंकार गलता है। 3 शि सद्योजात मुख से शिवत्व को पहचानो, भीतर की पवित्रता को जागृत करता है। 4 व अघोर मुख से वैराग्य अपनाओ, यह शक्ति सभी बंधनों को तोड़ती है। 5 यह ईशान मुख से योग से जुड़ो, यह आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। मंत्र पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय।
परंतु ऋषि के लिए यह केवल उच्चारण नहीं, 5 अनुभवों का संगम था। दर्शन का अगला चरण, पंचाग्नि परीक्षा। महादेव बोले, हे ऋषि, दर्शन पाना सरल है, धारण करना कठिन। क्या तुम मेरी पंचशक्ति को धारण करने को तैयार हो? ऋषि ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं समर्पित हूं। तभी भूमि फटी, 5 अग्नियां उठीं। अग्नि तप की, अग्नि भावना की, अग्नि त्याग की, अग्नि प्राण की, अग्नि मौन की। ऋषि को उन 5 अग्नियों से गुजरना था। हर अग्नि के पार एक शिव दर्शन छुपा था। तप की अग्नि, शरीर की परीक्षा। सबसे पहले उठी तप की अग्नि। आचार्य ने कहा था, सच्चा शिव भक्त वो नहीं जो महादेव को पाने के लिए तप करे, बल्कि वो है जो महादेव के लिए अपने आप को भूल जाए। अग्नि में प्रवेश करते ही ऋषि का शरीर जलने लगा, परंतु उन्होंने मंत्र जपा न, निष्ठा अग्नि शांत हो गई। पहली सीढ़ी पार हुई। भावना की अग्नि, हृदय की परीक्षा। दूसरी अग्नि में उनके सामने उनके जीवन के भावनात्मक बंधन प्रकट हुए। मोह, लगाव, अपमान, अपनों का संघर्ष। अंदर से आवाज आई, क्या तू शिव को चाहता है या अपनी भावनाओं को पकड़े हुए है? ऋषि ने दूसरा स्वर स्मरण किया, एम। करुणा भावनाएं शांत हुईं। दूसरी अग्नि भी शांत। त्याग की अग्नि, अहंकार की परीक्षा। अब तीसरी अग्नि प्रकट हुई। वह फुसफुसाई, तू तपस्वी है, तू महान है। यह अग्नि अहंकार की थी, जो तप से भी बड़ा शत्रु है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, महान मैं नहीं, महान तो शिव हैं। और जपा, शिवत्व का स्मरण। अहंकार भस्म हो गया। प्राण की अग्नि, जीवन मरण की परीक्षा। चौथी अग्नि में मृत्यु का भय उठा। शरीर टूटने लगा, प्राण कांपने लगे। परंतु ऋषि ने चौथा स्वर स्मरण किया, वाह, वैराग्य, और बोले, जिसे शिव मिल जाए उसके लिए मृत्यु भी प्रसाद है। अग्नि स्वयं झुक गई। मौन की अग्नि, आत्मा की अंतिम परीक्षा। अब प्रकट हुई 5वीं अग्नि। पूर्ण मौन, न शब्द, न विचार, न श्वास, केवल शून्य। यह थी ईशान अग्नि, मोक्ष द्वार की। ऋषि ने अंतिम स्वर जपा, यह योग। उनकी चेतना विराट शून्य में विलीन हुई और पंचमुखी शिव स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। शिव प्रसन्न हुए और बोले, ऋषि, अब तुम केवल तपस्वी नहीं, अब तुम शिव के अंश हो गए हो। जिसने 5 अग्नियों को पार कर लिया, उसका हृदय पंचमुखी हो जाता है। शिव के 5 वरदान, तत्पुरुष मुख से अविचल भक्ति का आशीर्वाद। हे ऋषि, अब तुम्हारी भक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाएगी। चाहे संसार तलवार बने या पर्वत, तुम्हारा हृदय शिव में स्थिर रहेगा। वामदेव मुख से, हृदय में करुणा का सिंधु। जो तुम्हें दुख दे, तुम उसे भी अपना मानोगे, क्योंकि शिव तो वही है जिसमें मैं नहीं, केवल सृष्टि दिखाई दे। सद्योजात मुख से, सृजन शक्ति। तुम जहां जाओगे वहां नई चेतना जागेगी। तुम्हारा एक शब्द भी किसी सोई आत्मा को जगा सकेगा। अघोर मुख से, निर्भय संहार शक्ति। अघोर शक्ति तुम्हारे भीतर रहेगी। तुम अधर्म का नाश कर सकोगे, बिना क्रोध, बिना द्वेष, केवल न्याय से। ईशान मुख से, मोक्ष मर्म का ज्ञान। तुम दुनिया में रहोगे, पर दुनिया तुम में नहीं रहेगी। शिव सूत्र, वह गुप्त वचन जो केवल ऋषि को दिया गया। महादेव ने ऋषि के कान में एक गुप्त मंत्र कहा, जिसे केवल योग्य साधकों को बताया जाता है। शिव ने कहा, जब संसार अंधकार लगे और मन डगमगाए, तब केवल यह अनुभव करना कि जो देख रहा है वही शिव है। स्वयं को देखने वाला साक्षी ही पंचमुखी शिव है। ऋषि नीलकंठ ने आंखें बंद कीं और पहली बार उन्हें खुद से बाहर नहीं, खुद के भीतर शिव दिखे। कथा का समापन नहीं, अभी क्या शेष है? यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब प्रश्न उठता है, जब ऋषि को शिव ज्ञान मिला तो वे संसार में लौटे या शिवधाम चले गए? क्या वे लोक कल्याण करने उतरे, या गुप्त हिमालय में एक अमर योगी बनकर आज भी साधकों की रक्षा कर रहे हैं? पंचाग्नि परीक्षा पार कर, पंचमुखी शिव का वरदान पाकर ऋषि नीलकंठ की चेतना अब साधारण नहीं रही थी। उनकी देह हिमालय के श्वेत आंचल में स्थिर थी, पर उनका प्राण शिव तत्व में विलीन हो चुका था। तभी शिव ने मुस्कुराकर कहा, ऋषि, अब 2 मार्ग हैं। या तो तुम मेरे धाम में आकर महाकैलाश के अमर रक्षक बन जाओ, या धरती पर शिवदूत बनकर उन आत्माओं को जगाओ जो अज्ञान में भटक रही हैं। बीता ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा,
प्रभो, मैं कैलाश में नहीं, कर्मभूमि धरती पर जाना चाहता हूँ। वहां अभी अनेक आत्माएं हैं जो अपने भीतर के शिव को भूल चुकी हैं। शिव का आदेश, अमर बनकर लौटो। शिव ने अपना हाथ उठाया और समय थम गया। ऊपर आकाश में ध्रुव तारा कंपायमान हुआ, मानो स्वयं देवगण उस क्षण के साक्षी बन गए हों। तब पांचों मुख बोले, हे नीलकंठ, अब तुम ऋषि नहीं, अब तुम शिवदूत हो, जो युगों तक जीवित रहेगा और सच्चे भक्तों के मन में प्रकट होगा। शिव ने त्रिशूल से उनके मस्तक को छुआ। ऋषि की देह प्रकाश कणों में बदल गई और वायु में विलीन हो गई। ज्योति, एक कंपन और युगों में फैल गया शिव तत्व। उस दिन से आज तक जब भी कोई सच्चे हृदय से एयूएम नमः शिवाय का जप करता है, जब भी कोई भस्म लगाकर अहंकार त्यागता है, जब भी कोई प्राणी सब में शिव हैं ये अनुभव करता है, तब वहां एक अदृश्य उपस्थिति प्रकट होती है, वही शिवदूत नीलकंठ की। कहा जाता है कैलाश के मार्ग पर एक योगी आज भी बैठा है, जिसकी आंखें नीलकंठ जैसी शांत हैं। वह कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि सच्चा शिवदूत शब्दों से नहीं, केवल उपस्थिति से जगाता है। ऐसे प्रकट होते हैं शिवदूत के संकेत। भस्म की हल्की गंध, बिना कारण कभी आपने महसूस किया होगा। बिना किसी यज्ञ या पूजा के अचानक भस्मा की सुगंध आती है। यह साधारण गंध नहीं होती। जहां यह सुगंध आती है, वहां किसी साधक का हृदय शिव से जुड़ने को तैयार होता है। यही है नीलकंठ का संकेत, एयूएम की ध्वनि। बिना स्रोत के कभी कभी सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपके भीतर एक अनाहत नाद गूंजता है। एयूएम, चारों ओर कोई नहीं, फिर भी शिव का कंपन सुनाई देता है। यही वह क्षण है जब शिवदूत निकट होता है। वह ध्वनि नहीं, ऊर्जा भेजता है। अचानक शिवलिंग मिल जाना, रास्ते में, स्वप्न में या दृष्टि में कई साधकों ने अनुभव किया। मैं कहीं जा रहा था और अचानक मुझे शिवलिंग दिख गया, या सपने में शिवलिंग आकर स्थिर हो गया। यह दर्शन नहीं, बुलावा है। शिवदूत ऐसे ही मार्ग खोलता है। किसी कठिन समय में मन का शांत हो जाना, जब जीवन टूट रहा हो और अचानक भीतर एक शांत कहे, सब ठीक होगा, बस एओम नमः शिवाय लो, तो समझो नीलकंठ ने हाथ रख दिया। कैलाश या शिव का नाम सुनकर हृदय कांप उठे। आज के युग में भी जो व्यक्ति कैलाश, महादेव या शिव तत्व सुनकर भीतर कंपन महसूस करे, वह साधारण मानव नहीं, पिछले जन्म का शिव संबंधित साधक होता है। उसी कंपन में शिवदूत का स्पर्श छुपा होता है। शिवदूत का अंतिम संदेश, खोजो नहीं, जागो। जिन्हें शिव चाहिए वे पहाड़ों में भागते हैं, पर जिन्हें शिव मिलते हैं वे भीतर उतरते हैं। जो भीतर उतरा वही कैलाश पहुंचा। ये शिवदूत नीलकंठ केवल संकेत नहीं देते, वे चयन भी करते हैं। हर कोई शिव भक्त कह सकता है, पर हर कोई शिव दृष्टि का पात्र नहीं बनता। महादेव ने कहा था, भक्ति बोलने से नहीं, भीतर से पिघलने से जागती है। एक आधुनिक साधक की कथा, शिवदूत का स्पर्श। समय अब कलयुग का है। शहरों की भीड़ में, शोर के बीच, आरव नाम का एक युवक हर रात छत पर जाकर आसमान देखता था। उसे नहीं पता था कि वह क्या खोज रहा है, बस दिल में एक अजीब सी तड़प थी। कुछ है जो मुझे बुला रहा है। एक रात वह थक कर बोला, महादेव, अगर आप सच में हो तो एक बार अपनी उपस्थिति महसूस करा दो। उसने ये कहा और हवा में भस्म की गंध उठी। ठंडी हवा चली और सब कुछ कुछ क्षण को थम गया। आरव हिल गया। वही नीलकंठ का संकेत। उसी रात स्वप्न में हुआ रहस्यमय दर्शन। आरव ने सपने में देखा एक पर्वत पूरा सफेद और दूर एक योगी ध्यान में बैठा हुआ। उसके गले में नील रंग का तेज। योगी ने आंख नहीं खोली, पर आवाज अंदर से आई, एयूम नमः शिवाय जपो, मैं पास हूं। आरव नींद से कांपते हुए उठा। उसकी आंखों से जल नहीं, भस्म जैसे कण गिर रहे थे। यह वही क्षण था जब शिवदूत ने उसे चुना, क्योंकि शिवदूत केवल उन तक पहुंचते हैं जो शब्द नहीं, कंपन में विश्वास करते हैं। रहस्यमय आवाज, उत्तर की ओर चलो। तीसरी रात को वह गहरी नींद में था, तभी वही आवाज फिर गूंजी, इस बार स्पष्ट। उत्तर दिशा, बर्फ, पर्वत, वहां मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आरव जागा। सिर भारी था लेकिन हृदय तेजी से धड़क रहा था। मोबाइल उठाया, गूगल मैप खोला। नजर गई सीधे कैलाश पर। उसका हाथ कांप गया। भीतर एक प्रश्न उठा, क्या यह पागलपन है
या बुलावा। उसी दौरान एक बूढ़ा साधु उसके सपने में प्रकट हुआ। चेहरा शांत, गले में रुद्राक्ष, माथे पर चंदन, ठीक वैसे ही जैसे शिवदूत नीलकंठ का तेज बताया गया था। साधु ने कहा, जिसे शिव बुलाते हैं वह यात्रा नहीं तय करता, यात्रा स्वयं उसे खींचती है। तैयार हो जा, मॉडर्न कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है। आरव घर से निकल पड़ा। शिवदूत की योजना शुरू। सुबह हुई। बिना समझे, बिना प्लानिंग के आरव ने केवल एक बात कही, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। माँ चौंकी, पर आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने सवाल करने ही नहीं दिए। वह चल पड़ा। न टिकट बुक किया, न सोचा कहाँ रुकना है। सिर्फ एक लाइन उसके मन में गूंज रही थी, उत्तर की ओर। पहला संकेत। रास्ते में मिला वही बूढ़ा साधु। बस स्टेशन के पास एक साधु बैठा था, वही चेहरा जो सपने में दिखा था। आरव ने कांपते हुए पूछा, आप? साधु ने मुस्कुराकर कहा, कैलाश जाने वाले अपने आप नहीं चलते, उन पर शिवदूत का साया चलने लगता है। ये कहकर साधु ने एक मुट्ठी भस्म दी और बोला, जब डर लगे इसे माथे पर लगाना, शिव पास आ जाएंगे।